उत्तर प्रदेश का चुनाव रोज नए समीकरण बना रहा है और रोज कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी उम्मीद और सोच से परे होगा। आज अखिलेश यादव के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सभी सहयोगी दलों की बैठक थी। सबको बुलाया गया था। आज ये तय होना था कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, किसकी क्या भागीदारी रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियों पर लेकर के चर्चा हो रही थी। आज लेकिन जो रोचक घटना हुई वो यह हुई कि उस पूरी बैठक की अध्यक्षता वाली कुर्सी पर मौजूद थी कृष्णा पटेल। और ये लगातार ट्विटर पर उसके बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल की धर्मपत्नी राजमाता कृष्णा पटेल जी को अखिलेश यादव ने आज सम्मान दिया है और उस मुख्य कुर्सी पर बिठाया है जो मुख्य कुर्सी होती है। और ये भी तय किया है, ये भी लिखा है उसमें कि कुछ नेताओं को तो सिर्फ स्टूल नसीब होते हैं, मगर अखिलेश यादव सम्मान करना, सम्मान देना दोनों चीजें जानते हैं। इसके बाद राजनीति में नए कयास लगाए जाने लगे कि क्या इस गठबंधन में सेकंड पार्टी, जो सेकंड बड़ी पार्टी का रोल अदा कर रही है, वो अपना दल है। क्या सबसे ज्यादा सीटें अपना दल को मिलने जा रही हैं। इसके बाद एक और सवाल भी उठाया गया कि क्या कृष्णा पटेल इस पूरे गठबंधन की अकेली महिला नेता, अकेला महिला चेहरा बनी हुई है। कृष्णा पटेल उम्र, अनुभव और राजनीतिक करियर में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से 21 नजर आती हैं। यही वजह है कि उनको कहीं ना कहीं आज अध्यक्षता की कुर्सी पर रखा गया। वो मुख्य बैठक में उस कुर्सी पर बैठी थी। अखिलेश यादव उनके ठीक उल्टे हाथ की तरफ बैठे थे और बाकी तमाम सहयोगी दल उस पूरी बेंच पर बैठे हैं। ये तस्वीर मेरे बगल में आप देखिए कि किस तरह से कृष्णा पटेल मध्य की कुर्सी पर बैठे। ओम प्रकाश राजभर भी हैं, शिवपाल यादव हैं, केशव देव मौर्य हैं और तमाम सहयोगी दल के नेता जो इस गठबंधन में भागीदार हैं, वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन जयंत चौधरी आज इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं जयंत के ना आने से भी कुछ समीकरण बन रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम बात है कि जिस घटना से उत्तर प्रदेश की जो 14% कुर्मी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है अपना दल, वो कैसे अपनी जो अहमियत है वो और मजबूत बना रहा है। अखिलेश यादव पहले लगातार कृष्णा पटेल के साथ बस पर आए हैं, उनका माइक ठीक करते हुए दिखाई दिए हैं, राजमाता कहते हुए दिखाई दिए हैं और आज अध्यक्षता की कुर्सी पर कृष्णा पटेल का बैठना लगभग ये बात तय कर दे रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोट बैंक है, जो पिछड़े वोट बैंक की सत्ता है, वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से टूट करके पूरी तरह से कृष्णा पटेल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं ये बात बार बार उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो खेमा है वो पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लेकिन कृष्णा पटेल ने गठबंधन पर और इन पर जो जवाब दिया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद भरा जवाब है। वो कह रहे हैं कि हमारा ये गठबंधन जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के नहीं था। हम इस प्रदेश से इस हातिमताई सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं और अखिलेश जी मेरे बेटे जैसे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो कि कृष्णा पटेल की बेटी हैं और एक माँ को जो सम्मान देना चाहिए था, जहां पर वो पीछे छूटी हैं, वो स्पेस आज अखिलेश यादव ने कवर कर लिया है। कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल को माँ के तौर पर वो जो राजनीतिक मंचों से स्वीकार रहे हैं, कृष्णा पटेल मीडिया में अखिलेश को अपना बेटा कह रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नया समीकरण बना है जिसमें राजमाता इस पूरे गठबंधन की वो बन के सामने आ रही हैं। कृष्णा पटेल के साथ लगातार वो कह रही हैं इनके समर्थन करिए, इनको वोट करिए। तो इस पूरी बहस में अनुप्रिया पटेल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल और अपना दल एस लगातार ये बात कह रहा है कि सामाजिक न्याय के नेताओं का भाजपा में सम्मान होना चाहिए। तो एक दल जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मांग रहा है, सम्मान के लिए लड़ रहा है, और दूसरा दल उसी परिवार का जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों और उनके झंडे को लेकर के चल रहा है, वो सम्मान पा रहा है। तो यहां अगर भूमिका देखें तो इस पाले में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिस आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं या आप जिस सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जिस सम्मान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके आए हैं, वो सम्मान यहाँ कहीं ना कहीं अखिलेश देने में कामयाब रह रहे हैं। क्योंकि सीटों को लेकर के तो अभी उन्होंने बहुत कुछ चीजें तय नहीं की हैं, बहुत कुछ चीजें बताई नहीं गई। एक अनुमानित डेटा हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात तय है कि उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी ये बता रही है कि जो उन्होंने उम्मीद की थी शायद वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। और इस बार के चुनाव में अभी दो रोचक
मोड़ और आने वाले हैं। अभी 2 रोचक चीजें और बाकी हैं। 15 तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है, कुछ बड़े खुलासे होने हैं 15 तारीख को, तो बोल तंत्र के साथ बने रहिए और 15 तारीख को उस खुलासे की बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल इस बात को समझिए कि आज के इस अध्यक्षीय कुर्सी वाले दांव से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अपना दल एस के पांव की नीचे की जमीन खिसका दी है। तो अब समझना यह होगा कि क्या कोई नया दांव बीजेपी ला पाएगी या क्लीन स्वीप होने वाला है। बाकी अपडेट्स के लिए बोल तंत्र के साथ बने रहिए, स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।